जिंदाबाद 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 और सभी से मेरा अनुरोध है कि आप अपने अपनी जगह कुर्सियों पे बैठ जाएं। आपके बीच में सम्मानीय नेता रावदान सिंह जी पधार चुके हैं। जितने भी साथी हैं उनसे मेरा पुनः जोरदार ताली बजा करके उनका इतनी गर्मी और धूप के बावजूद मैं समझता हूँ आप बधाई के पात्र हैं। पूरे जिले के अंदर आपने सबसे बढ़िया रिकॉर्ड पेश किया वो मैं नागर 36 बिरादरी के भाइयों ने इस मतदान में रुचि लेकर के बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। देखिए, चुनाव के अंदर जीत हार चलती रहती है। दो भाई जब चुनाव लड़ते एक जीतता है एक हारता है, लेकिन आपने एक रिकॉर्ड तोड़ मतदान करके ये बात साबित कर दी कि वाकई में आपका जो मन और प्यार कांग्रेस पार्टी के प्रति है, राहुल गांधी जी के प्रति है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के प्रति है। और उसी बात को लेकर के आपने मुझे भी आपका साथ सहयोग और आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं 36 बिरादरी का धन्यवाद करता हूँ। और मैं विशेष तौर पे 2-3 का 36 बिरादरी का तो है ही है, विशेष तौर पे मेरे SC भाइयों का करता हूँ जिन्होंने अभूतपूर्व। दूसरा, मैं किसान समाज में जाट भाइयों और गुज्जर भाइयों का, राहीर भाइयों का, तीनों का साथ में धन्यवाद करता हूँ। और उसके बाद फिर BC और OBC और सभी 36 बिरादरी के भाइयों का मैं धन्यवाद करता हूँ। चूक हमारी नहीं, आपकी नहीं, मेरी रही है। समय में सही वक्त से नहीं पहचान पाए कि वो लोग इतनी साजिश रच के आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मुझे बाद में 1 नहीं 2-2 3-3 वीडियो जारी किए उन्होंने, भाई कांग्रेस जीत जाएगी, रावदान सिंह जीत जाएगा तो ये इलाका हार जाएगा, या पानी बंद हो जाएगा, या नौकरियां बंद हो जाएंगी, यहाँ पर बन रही पेंशन बंद हो जाएगा, और जो छोटी बातें जो संकीर्ण विचार के साथ भारतीय जनता पार्टी कर सकती थी वो उन्होंने किया। लेकिन उस सब के बावजूद आप लोगों ने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी। थोड़ा सा हौसला अगर हम और उधर कर लेते, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, तो मैं समझता हूँ आज ये आपकी हार जीत में सुनिश्चित तौर पे बदल जाती है। लेकिन मैं धन्यवाद करूँगा आदरणीय राहुल जी का और खड़गे जी का और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदयमान जी का, जिन्होंने आपके ऊपर विश्वास किया और विश्वास करके मुझे यहाँ से आपके बीच एक प्रत्याशी बना करके भेजा। मैं समझता हूँ उन लोगों की कहीं कोई कमी नहीं रही। कोई कमी रही तो हमारी कैलकुलेशन में, और कोई कमी रही तो हमारे कार्यकर्ता के किसी छोटे मोटे काम में। तो भाई किसी साथी से, मुझसे, परिवार के किसी सदस्य से, कर्मठ कार्यकर्ता से, किसी नेता से अगर कोई चूक हुई हो तो उसको क्षमा करना। मेरे ऊपर आपका ये ऋण है, ये कर्ज है। प्रयास करूंगा जिस दिन वक्त आएगा ब्याज से नहीं तो उतारने का प्रयास करूंगा। नांगल चौधरी अब एक आदरणीय स्थान पर चला गया है, क्योंकि जो लोग इतने जागरूक हो, जो वक्त के हालात को समझते हो, जो समय में राजनीतिक बात को समझते हो, ऐसा बहुत कम है। और इस बात को आपने समझा है, उसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं कि आप सब लोगों की सोच बहुत बढ़िया सोच है। दोस्तों, आगे आपके पास आ रहा, और इस 3 महीने के बाद अब तो केंद्र की सरकार की लड़ाई थी, अब तो लड़ाई हमारी संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ की थी। और भाई इस लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ में विशेष भूमिका हमारे SC भाइयों के लिए, जिन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस हिंदुस्तान की मोदी सरकार को हिला के रख दिया। 400 पार का नारा दिया और 240 में लाके टिका दिया। ये सिर्फ इनका काम था, उन किसानों का काम था जिन्होंने 700 से ज्यादा लोगों की शहादत दे के काले कानून वापस करवाए। और फिर किसान और मजदूर का काम था जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ये बताया कि तुम सिर्फ अरबपति और खरबपति लोगों की बात सुनते हो,
तुम गरीब और मजदूर और किसान की बात नहीं सुनना चाहते। मैं समझता हूँ उस बात से लेकर के आज आम आदमी इस बात से जागरूक हो चुका है कि आने वाला समय एक बदलाव का समय है। अब की बार हमने 4 बातों में चुनाव लड़ा। पहला चुनाव था लोकतंत्र बचाओ मुद्दा, दूसरा मुद्दा था संविधान बचाओ, तीसरा था बेरोजगारी मिटाओ और चौथा था महंगाई घटाओ। अब हमारा मुद्दा इस प्रदेश में फैली हुई बेकारी और बेरोजगारी के खिलाफ है, गाँव के खिलाफ है, इस प्रदेश में फैले हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ है और इस प्रदेश के अंदर सबका साथ सबके विकास की बात करने वाले विकास के नाम पर भेदभाव करने की उनके खिलाफ है। आपने देखा होगा 5 दिन के ही हुए हैं सरकार को फैसले को आए। आज 5 दिन में उनको 80 भाई याद आ गए कि इनको जो प्लॉट नहीं दिए थे 100 गज जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने राज के अंदर दिए थे उनको सबको रजिस्ट्री कराएंगे। उनको याद आ गई कि जो हरिजन चौपाल हमारी अगर टूट गई थी जरूरत थी रिपेयर की तो उनको हम रिपेयर कराएंगे। उनको याद आ गया कि आज यहाँ के बेरोजगार युवकों को अग्नि वीर जो स्कीम लगाई आपने फेल हो चुकी है, नई भर्ती अब नई फौज के हिसाब से करेंगे। उनको याद आ गया कि अब गरीब की सुनेंगे ताकि महंगाई के ऊपर कुछ कंट्रोल करें। ये सिर्फ आपकी देन है, ये सिर्फ आपने जो आईना दिखाया उस आईने के अंदर लिखी हुई तस्वीर का रूप है जो भारतीय जनता पार्टी आज घुटनों पे आ गई। जो मोदी जी किसी को समझते नहीं थे आज वो इधर से तो टीडीपी के नेता नायडू को पकड़ते हैं, इधर से नीतीश कुमार जेडीयू के नेता को पकड़ते हैं कि तुम ठीक रहो, मुझे किसी तरह राज चलाने दो। वरना तो वो एक ही बात करते थे, अकेले फैसला लेना, दूसरे किसी को ना पूछना, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करना। आज संवैधानिक संस्थाओं का पिछले 1.5 महीने 2 महीने से आपने कहीं दुरुपयोग नहीं देखा होगा और वर्तमान हालात में होगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि सामने देखने वाले मिल गए। लेकिन हरियाणा के बारे में इतनी बात कहना चाहता हूँ कि हरियाणा के इस कोने से चंडीगढ़ पहुंचने के लिए आपको एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बहुत से भाई ऐसे हैं जो आपको बांटना चाहते हैं, बहुत से भाई ऐसे हैं जो आपको गुमराह करना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इन्होंने जो कहा कि नौकरियां खत्म हो जाएंगी, पानी बंद हो जाएगा, 1 रैंक पेंशन चली जाएगी और भाई दान सिंह बन गया तो जिला हेडक्वार्टर उठा के महेंद्रगढ़ ले जाएगा। दान सिंह नकारात्मक नहीं है, सकारात्मक है। दान सिंह जा सकता है, उठा नहीं सकता, ले जा नहीं सकता। तो भाई मैं तो इतनी कहूंगा कि आने वाली जो विधानसभा के चुनाव है गुमराह होने की जरूरत नहीं है। कोई नेता है सबको एक तरफ खींच दो, अपनी लाइन को इतना लंबा कर दो कि उनकी लाइन छोटी रह जाए। हमें ये लक्ष्य लेके चलना है। मैं एक विश्वास आपको दिलाता हूँ, आप सारे हरिद्वार की सीटों को जिता के भेज दो, इस दक्षिणी हरियाणा का नक्शा पलट देंगे, ये हम आपको गारंटी प्राप्त कर सकते हैं। अभी तक नांगल चौधरी को वो ये मानते थे कि पिछड़ा क्षेत्र है, राजस्थान से सटा हुआ है, शायद वहां पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मैं कह सकता हूं कि अब के बाद जो राज आएगा उस राज के अंदर आपको एक बदली हुई तस्वीर नजर आएगी इस नांगल चौधरी की। वो आपको और वो तस्वीर तब बदल सकती है जब सबसे पहले अपने जिले के 4 सीटें आप कांग्रेस को दें, फिर आगे जाकर के हरिद्वार की जितनी सीटें लगती है वो दक्षिणी हरियाणा के अंदर आप दें, तभी ताकत बढ़ती है। प्रजातंत्र में जब जनता इकट्ठी होती है, संसद और लोकसभा के अंदर विधानसभा में अपनी सीट जीत के देती है तो ही राज करने के अंदर ताकत मिलती है। आज मोदी जी वो ताकत नहीं रखते जो आज से पिछले 1 महीने पहले ताकत थी, क्योंकि लोगों ने उनके वजन को कम कर दिया। तो मैं आपसे ये कहूँगा, जो भाई यहाँ रहे हैं उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया, लंबे समय से राजनीति करते आए हैं, लेकिन एक उंगली टिकाने वाली जगह नहीं है जहाँ ये कह सकते हमने काम करके दिखाया है। सिर्फ एक D152 का जिक्र करते हैं। ये D152 भी हम कहते हैं कि कांग्रेस में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम में शुरुआत की हुई थी, बस फर्क इतना था कि उसको यहाँ परियाड़ा बोर्ड की बजाय 5 किलोमीटर दिल्ली की तरफ जाके जोड़ रहे थे। 148 भी उनकी देन है। रोहतक से चंडीगढ़ जाने वाली वाया
रेवाड़ी जो जयपुर से ट्रेन आती है, ये उसकी देन है। NH 71 जो बावड़ से चंडीगढ़ जाता है, वो उसकी देन है। और भाई अपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, राव सिंह कॉलेज ऑफ आपकी इंजीनियरिंग, ये आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, यानी जब मान में और दिखाने लगेंगे उनके किए हुए डेवलपमेंट के काम, तो सुबह से शाम हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का एक काम नहीं ले दे के उसकी बात करते हैं कि हमने एक D152 बना दिया। ये D152 प्रपोजल तो जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का था, अगर बनाते तो IIM के खुडाना के अंदर हमने बनवाया था, जिसमें वेबसाइट लॉन्च कर दिया था, जमीन आइडेंटिफाई कर दी थी, वो बनाते ताकि यहाँ के जितने भी युवा हैं उनको रोजगार मिलता, हर घर के अंदर रोशनी जलती, हर घर का चूल्हा जलता, तब मैं मानता कि हाँ भारतीय जनता पार्टी कुछ देना चाहती है। आज तक नहीं देना चाहती है, सिर्फ आपको डर दिखा के, सिर्फ आपको बहका के, सिर्फ झूठ बोल के आपसे वोट लेना चाहती थी, और उन्होंने वोट लेने में हमसे एक तरह से कामयाबी हासिल कर ली। लेकिन अब समय आ चुका है, एक एक वोट को पहचान करके आने वाले जो विधानसभा के चुनाव हैं उसमें आपने ताकत के साथ में कांग्रेस की मतदान में मदद करनी है। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, और भाई जब वो मुख्यमंत्री होंगे उनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। मैं विश्वास दिलाता हूँ इस इलाके का सबसे ज्यादा उस टाइम में विकास होगा, मैं गारंटी से कह सकता हूँ, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलते। तो ये आपको देखना है, और भाई मैं समझता हूँ ये बात आप देख लेंगे तो निश्चित तौर पे एक बदली हुई तस्वीर जो हम जिसका वादा करते हो आपको देखने के लिए मिलेगी। इन शब्दों के साथ आप सबने खूब चुनाव में मदद करी। आज भी गर्मी है, नंबरदार साहब भी पीछे बैठे हैं, सुरेंद्र जी, और एक भाई 30 तारीख को जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जो सूरजभान, ये दोनों आ रहे हैं अपने जिले के अंदर। समय है 11 बजे 30 तारीख, जगह हम तय करके